जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान ने यूजी को विदा कर दिया था और यूजी नैन रन को लेकर जियामा एम्पायर छोड़कर चली गई है। अब यूजी का चैप्टर यहाँ हमेशा के लिए जियान की लाइफ से क्लोज हो गया है और अब दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए हैं। जियान दो हैंग पर जल्द से जल्द पहुंचना चाहता है और इसके लिए वो पहाड़ों में कल्टीवेट कर रहा है, क्योंकि सोल हॉल के हर एक आदमी की स्ट्रेंथ कम से कम 2 सॉन्ग की तो होगी ही। और अगर जियान को अपने पापा और टीचर को बचाना है तो उसे 2 सॉन्ग की पीक पर पहुंचना ही होगा। वो फिर जी जूनियर की बातों को भी याद करता है कि उसने कहा था कि जियान को 2 सॉन्ग की पीक पर पहुंचना होगा और तभी वो वापस जी जूनियर के पास आ सकता है। इसका मतलब जी जूनियर की गू फैमिली में जरूर बहुत ज्यादा ताकतवर लोग होंगे। 2 सॉन्ग लेवल 8 है और 2 हुएंग लेवल 7 है। जियान अभी लेवल 7 यानी 2 हुएंग की पीक पर पहुंचने का ट्राई कर रहा है। वो याद करता है कि कैसे वो और जी जूनियर भी अलग हो गए थे। जियान ने इन 6 सालों में इतनी मेहनत की है जितनी किसी ने नहीं की होगी और धीरे धीरे जियाओ फैमिली का वो ऑनर वापस ला पा रहा है। शुरुआत से ही उसकी लाइफ बहुत कठिन है और जियान ये सब सोचकर कल्टीवेट कर रहा है और अब वो दृढ़ निश्चय कर लेता है कि वो भी बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा। जियान अब रात को अपना भेस बदलकर जियाओ फैमिली में जाता है और वहाँ के महल में हमला कर देता है। जैसे ही वो अंदर घुसता है कई सारे एक्सपर्ट योद्धा वहाँ आ जाते हैं जो बड़ी यूनिक और पावरफुल स्टाइल में जियान पर हमला करने लगते हैं। जियान उनसे लड़ता है और उनकी फाइटिंग स्किल्स को देखकर काफी इम्प्रेस हो जाता है। वो जियान पर अलग अलग तरह से हमला कर रहे हैं और एक बार तो जियान के लिए भी बचना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जियान उन सभी को लास्ट में पछाड़ देता है। जियान फिर कहता है कि हमारी जियाओ फैमिली की डिफेंस तो काफी अच्छी है, तुम सभी के लिए धन्यवाद जो दिन रात जियाओ फैमिली की प्रोटेक्शन कर रहे हो। वो फिर अपना मास्क हटा देता है और वहाँ खड़े सैनिक खुश हो जाते हैं और चले जाते हैं। अब वहाँ जियान के भाई आते हैं और जियान उनसे कहता है कि तुमने डिसाइपल्स को काफी अच्छे से ट्रेन किया है। जियान फिर अपने भाई को एक पिल देता है और कहता है कि ये ग्रीन नीडर लॉन्गेविटी पिल है और ये पिल काफी लंबे समय के लिए लाइफ डेवरिंग पिल के साइड इफेक्ट्स को हटाने का काम पूरा कर सकती है। लेकिन अगर हमने पूरी तरह से लाइफ डेवरिंग पिल के इफेक्ट को हटाना है तो 10 साल के अंदर अंदर तुम्हें 2 हैंग को ब्रेक करना होगा। जिस पर जियाओली कहता है कि मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस पर जरूर खरा उतरूंगा। वो फिर जियाओ दिंग से कहता है कि वो कल प्रेसिडेंट फामा और बाकी सभी मेजर फैमिलीज के हेड को बुला ले, क्योंकि अब हमें अपने न्यू फोर्सेस की बात उनसे कर लेनी चाहिए। जियाओ दिंग पहले अपने भाई की हेल्थ देखकर कि जियान रिकवर हो गया है बहुत खुश होता है और अब ये तीनों कल का वेट करने लगते हैं। अब कल सुबह हो जाती है और सभी मेजर फैमिलीज के हेड वहाँ आ जाते हैं और जियान वहाँ आकर सभी को ग्रीट करके उनका धन्यवाद कहता है कि वो यहाँ आए। इस पर रॉयल फैमिली के एल्डर कहते हैं कि ये तो हमारी खुशनसीबी है कि जियाओ फैमिली के इतने बड़े इवेंट में हम आ पाए। जियान अब हंसते हुए उन सभी को अपने यहाँ बुलाने का प्रयोजन बताता है और कहता है कि अब बिजनेस की बातें करते हैं। अब क्योंकि यूनलैंड सेक्ट डिसबैंड हो गया है और हम सभी को राहत मिली है, लेकिन जियामा एम्पायर को एक एम्पायर के पर्सपेक्टिव से काफी लॉस हुआ है। जियामा एम्पायर ने अपना सबसे शक्तिशाली सेक्ट खो दिया है, जिससे आउटसाइडर की नजर हम पर है। नॉर्वेस्ट रीजन में जियामा एम्पायर की पोजीशन काफी कमजोर हो गई है। मैं जियामा एम्पायर को एक नागरिक होने के नाते ये देखकर खुश नहीं हूँ, इसलिए मेरे कुछ प्लान्स हैं। अगर हमारे एम्पायर में एक पावरफुल क्लैन होगा तो ये हमारे देश की समृद्धि को भी बढ़ाएगा। अब क्योंकि यूनलैंड सेट खत्म हो गया है, इसलिए मैं एक पावरफुल फोर्स यहाँ क्रिएट करने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ आप सभी को इसलिए बुलाया है ताकि आप सभी को मैं अपना एल्डर बना सकूं और आपसे एडवाइस ले सकूं और आपके अंडर इस फोर्स को बड़ा कर सकूं। मुझे आशा है कि आप सभी मेरी अलायंस को ज्वाइन करेंगे। नलन फैमिली का हेड कहता है कि तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी अलायंस को ज्वाइन करें। मू फैमिली भी कहती है कि तो ये मिस्टिक क्लाउड सेक्ट से अलग कैसे है। तुम चाहते हो कि हम तुम्हें ज्वाइन करके एक और मिस्टिक क्लाउड सेक्ट क्रिएट कर दें। क्या जियान भी एम्पायर को डोमिनेट करना चाहता है? इन सवालों को सुनकर जियाओ दिंग आगे आता है और कहता है कि जियान ये चाहता है कि तुम सभी जियान के अलायंस को ज्वाइन करो और हम अलायंस के मेंबर एक फैमिली की तरह रहें। अगर कोई किसी एक को मारे तो अलायंस के सभी मेंबर्स उसके बिहाफ पर उस दुश्मन को मारे। यानी एक तरह ये जियान नाटो की फॉर्मेशन कर रहा है। आप सभी के एम्पायर में तो काफी प्रेस्टीज है, लेकिन बुरा मत मानना, आपको एम्पायर के बाहर कोई भी नहीं जानता है। जो भी आपकी ग्लोरी है, जो भी प्रेस्टीज है, वो सिर्फ एम्पायर तक ही सीमित है और ये बात फॉरेन इन्वेडर्स को बढ़ावा देती है और हमारे जियामा एम्पायर को इससे खतरा है। अलायंस फॉर्म होने से हर एक अलायंस के मेंबर को एक दूसरे के स्किल सीखने को मिलेंगी, एक फैमिली क्रिएट होगी। अलायंस में नया ब्लड आएगा, नया जोश आएगा
और अलायंस के सभी डिसाइपल्स को बेस्ट ट्रेनिंग दी जाएगी। जो आप सभी को फ्यूचर में इससे प्राप्त होगा वो बहुत ज्यादा होगा। आइस एम्परर को ये काफी पसंद आता है और वो अलायंस में जुड़ने के लिए एग्री कर देते हैं कि उनकी मिडिल फैमिली इस अलायंस में जुड़ने को रेडी है। इस पर मू फैमिली का हेड जियान से पूछता है कि अलायंस में जुड़ने पर हमें क्या प्राइस पे करना होगा, जिस पर जियान कहता है कि अलायंस में जुड़ने के बाद हम सिर्फ फैमिली होने का दिखावा नहीं कर सकते, हमें असल की फैमिली बनना होगा। और आप सभी ये मत सोचो कि सारी बार इसमें जियाओ फैमिली के पास रहेगी। मैं एक एल्डर कोर्टयार्ड एस्टैब्लिश करूंगा और ये अलायंस की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होगी। इस एल्डर कोर्टयार्ड में आप सभी एल्डर्स होंगे और आप सभी का एल्डर कोर्टयार्ड में सबसे ऊंचा प्लेस होगा। अब मू फैमिली के लोग भी जियान के अलायंस में जुड़ने के लिए मान जाते हैं, क्योंकि भले ही उन्हें नए बच्चे जियान पर भरोसा ना हो, लेकिन आइस एम्परर पर उन्हें पूरा भरोसा है कि फ्यूचर में वो कुछ गलत नहीं होने देंगे। अब फिर नलन फैमिली भी अलायंस में जुड़ जाती है और कहती है कि मैं आशा करता हूँ कि फ्यूचर में जियान हम सबको एक फैमिली की तरह ही ट्रीट करेगा। जिस पर जियान कहता है कि बिल्कुल, जो भी इस अलायंस में होगा वो एक दूसरे का एले यानी दोस्त होगा। अब जियान एल्केमी एसोसिएशन से पूछता है कि उनका क्या ओपिनियन है, जिस पर एल्केमी एसोसिएशन वाले कहते हैं कि जैसे कि आप सभी को पता है कि एल्केमी एसोसिएशन एक ओपन सोर्स एसोसिएशन है जिसके एल्केमिस्ट फ्री होते हैं और खुद एल्केमी एसोसिएशन ये डिसीजन नहीं ले सकती। और ये सुनकर जियान का मुंह तर जाता है और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।